लोगों को उससे भ्रमित करने का काम हुआ है, लोगों को रोकने का काम हुआ है, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से अवरोध पैदा करने का काम हुआ है, तो उन्हें उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अन्य कोई भी ऐसा साक्ष्य पूछने पर जो इस घटना से संबंधित तो नहीं दिया गया। इस संबंध में आगे की पूछताछ के लिए जरूरत पड़ेगी तो पुनः जो है इनको बुलाया जाएगा। देखिए, कानूनी कार्रवाई अपने स्तर पर चलती रहेगी। उसमें दिल्ली हाईकोर्ट का भी निर्णय आया है, यहाँ भी एसआईटी जांच कर रही है और हम अन्य भी जो कानूनी जरूरी चीजें हैं उस पर हम पूरी तरह से विमर्श कर रहे हैं और विमर्श करने के बाद उस पर हम अपने स्तर से जो सरकार के स्तर पर निर्णय लेना है, जो अंकिता के माता पिता का जो हमको कहा है उस पर हम निर्णय लेंगे, लेकिन कानूनी कार्रवाई अपनी तरफ चलती रहेगी। हाँ, यह है कि जिसके कारण से प्रदेश का पिछले 15 दिनों से ज्यादा समय तक समय बर्बाद हुआ है, राज्य की इतनी सारी योजनाएं चल रही थी, लोगों को उससे भ्रमित करने का काम हुआ है, लोगों को रोकने का काम हुआ है, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से अवरोध पैदा करने का काम हुआ है, तो उन्हें उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए, जो भी जिम्मेदार लोग हैं। देखिए, देहरादून जनपद में 2 प्रकरण इस ऑडियो वीडियो को लेकर दर्ज थे और इसमें थाना नेहरू कॉलोनी और थाना डालनवाला में, और चूंकि इनको लगातार नोटिस दिए गए थे, नोटिस उपरांत श्रीमती उमला जी यहाँ पर अपने बयान कल विवेचकों को दर्ज कराए। सभी समस्त बयान और जो भी साक्ष्य दिए गए हैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत सारे बयान दर्ज किए गए और उनसे काफी सारे सवाल किए गए, साक्ष्यों के लिए भी बताया गया। तो जो भी साक्ष्य दिए गए, जो सोशल मीडिया पर जो चीजें वायरल थी, जो ऑडियो क्लिप वायरल थी, उस संबंध में उनके द्वारा दिया गया, जिसको पेन ड्राइव में लेकर एफएसएल भेजा जाएगा। अन्य कोई भी ऐसा साक्ष्य पूछने पर जो इस घटना से संबंधित तो नहीं दिया गया। इस संबंध में आगे की पूछताछ के लिए जरूरत पड़ेगी तो पुनः जो है इनको बुलाया जाएगा। देखिए, जो चीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, जो चीज जो एक वायरल जो ऑडियो क्लिप्स है, उस संबंध में वही चीजें उनके द्वारा प्रस्तुत की गई है। अन्य कोई साक्ष्य किसी घटनाक्रम से प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिए गए और वो भी जो क्लिप्स हैं वो भी उसमें देखा गया कि वो अलग अलग समय में बनी थी और जोड़ के एक लंबी क्लिप को वायरल किया गया था। इस संबंध में पूछताछ की गई, चूंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आगे भविष्य में क्योंकि जो भी मुकदमा थाना डालवाल पर श्री दुष्यंत गौतम जी द्वारा लिखवाया गया उसमें एक आपराधिक षड्यंत्र की बात भी कही गई है, तो उस एंगल से भी पुलिस इसमें जांच कर रही है। नहीं, ऐसा कोई भी साक्ष्य ऐसा प्रस्तुत नहीं किया गया, सिर्फ एक वार्तालाप दी गई है। उस वार्तालाप में जो दूसरा पक्ष है उसको भी बुला के इसमें बयान दर्ज किए जाएंगे किन परिस्थितियों में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया।